आज का पहला सवाल, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितने समय में पार करेगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पहला स्थिति में एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है, चाल भी पता है, समय भी पता है। देखिए तो किस चाल से, 90 के चाल से 90 गुना 5/18 और समय कितना 36। तो दूरी क्या होगा और दूरी में क्या क्या दूरी होगा, ट्रेन का भी और पुल का भी, क्योंकि एक ट्रेन एक पुल को पार कर जाती है तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करना होता है। ये बात हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके हैं। तो आप देखिए ये दूरी कितना होता है, 900 मीटर। इसका मतलब 900 मीटर लंबाई किसका, ट्रेन का, पुल का, दोनों का। दोनों मिलकर 900 मीटर लंबा होगा, क्योंकि इतने सेकंड में ट्रेन कितने मीटर की दूरी तय कर सकती है, 900 मीटर। तो 900 मीटर तो दोनों मिलकर होगा ना। तो अभी ट्रेन द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या, 900 मीटर। अब क्वेश्चन कहता है दूसरी एक रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, तो अब दूसरी रेलगाड़ी और पुल की लंबाई क्या होगी, 800 मीटर। इस बात में कोई किंतु परंतु क्या। देखिए अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, 900 मीटर में क्या है, रेलगाड़ी प्लस पुल, ये दोनों मिलकर 900 मीटर है। लेकिन अब अगली रेलगाड़ी जो है वो पिछली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, तो योग भी 100 मीटर कम होगा। ये पहले रेलगाड़ी और पुल को जोड़ते थे तो 900 मीटर आया, लेकिन अब जोड़ेंगे तो 900 होगा क्या, अब छोटा ना, तो अब लेंथ कितना होगा कुल मिलाकर 800 मीटर। अब क्वेश्चन कहता है दूसरी रेलगाड़ी पार करेगी कितने समय में, तो हमको समय चाहिए। समय बराबर क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितना, 45 गुना 5/18। चाल 45 दिया हुआ है, 5/18, 18 को ऊपर भेज देते हैं। 9 से 2 बार में और 9 से 5 बार में, 25 से कितना बार में, 32 बार में, यानी कितना 64 सेकेंड। ये आपका आंसर है और सवाल में कुछ नहीं है। हालांकि हम लोग इतना कुछ नहीं कर, सीधा हम लोग को ये निकालना था कि डिस्टेंस कितना, 900 मीटर। अब डिस्टेंस कितना, 100 मीटर कम, 800 मीटर, उसको तय करने में कितना समय, बस और कुछ नहीं। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में जितना समय लेती है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रेलगाड़ी 240 मीटर, पहला स्थिति तो यही है, और हम लोग चाल मान लें x मीटर पर सेकंड। अभी जो हम लोग का चाल है वो मीटर पर सेकंड में है, तो समय कितना लगेगा, समय ये लगेगा 240/x। इस बात में तो शायद कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब फिर क्वेश्चन कहता है कि यही रेलगाड़ी अपने से दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 480, इसको पार करने में जो समय लेती है इस समय से 40 सेकंड अधिक है। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है तो कुछ समय लगता होगा, और जब यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो भी कुछ समय लग रहा है, और ये समय पहले समय से 40 सेकंड अधिक है। तो दोनों समय का अंतर अगर हम लोग 40 सेकंड लिख दें तो वही समीकरण कह रहा है, वही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 720/x माइनस क्या 240/x बराबर क्या 40 सेकंड। x 720 में 240 जाएगा, 480 बराबर 40। 40 को इधर भेज दीजिए, x को उधर भेजिए, 480/40 बराबर x, और
x बराबर क्या 12 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग किलोमीटर में बदल लेंगे क्योंकि ट्रेन का चाल जनरली किलोमीटर पर आवर में ही होता है। या अगर हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होते, आखिर होता क्या है, ये फॉर्मूला के पीछे नहीं भागते, तो शायद इतना करने का जरूरत नहीं लगता। आप देखिए क्या है। पहली स्थिति में एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है, मतलब खुद को पार करती है। दूसरी स्थिति में यही रेलगाड़ी खुद को और अपने से दुगुने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। और इस स्थिति में समय पहले से 40 सेकंड अधिक लगता है। 40 सेकंड किसके वजह से लगा? अभी इसको पार करने में कुछ समय लगा और इसको पार करने में वो समय और 40 सेकंड अधिक, तब ना 40 सेकंड अधिक होगा। तो ये 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 480 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, क्या इस बात में कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से दोगुनी है। तो ये 480 मीटर बढ़ जाने के कारण समय बढ़ गया कितना? 40 सेकंड। 480 मीटर बढ़ जाने के कारण समय कितना बढ़ गया? 40 सेकंड। तो 40 सेकंड से इसी को भाग लगा देंगे तो क्या ये चाल नहीं होगा? ये दूरी 480 जिसके वजह से समय बढ़ गया 40, तो ये 40 किस दूरी के लिए? 480 के लिए। तो ये दूरी और ये समय, दूरी बटे समय को ही तो हम लोग चाल कहते हैं। यही हमारा आंसर है 12 मीटर पर सेकंड। क्या इस तरीके के लिए कहीं से पेन लगाने का जरूरत था क्या? नहीं। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, दो रेलगाड़ी में प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। एक रेलगाड़ी 210 मीटर, दूसरी कोई रेलगाड़ी इधर आ रही है 210 मीटर। अब क्वेश्चन कहता है कि ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार कब कर जाएगी? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक गाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या पार करती है? खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो अभी दूसरी गाड़ी जो खड़ी है इसको भी तो हम लोग प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं, वही बात होगा ना। 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो चाहे 210 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म हो, कोई दिक्कत क्या? इसमें कोई अंतर क्या? दूरी तो वही होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार कर जाती है तो कितनी दूरी तय करनी होगी? ये दूरी और प्लस क्या? ये दूरी प्लस ये दूरी, मतलब कुल दूरी कितना तय करना होगा? तो ये हो जाएगा 420। और समय कितना लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी इतना, चाल कितना? चाल दिया हुआ है 84, 84 गुना 5 बटे 18 करना ही होगा क्योंकि आपका डिस्टेंस मीटर में है। 18 ऊपर चला जाएगा। आइए 42 से काटेंगे 10 बार में, 42 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको 9 बार में और 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, यानी क्या? 18 सेकेंड। ये आपका आंसर है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल अभी जो पिछला सवाल देखे हैं उसी से मिलता जुलता सवाल है। सवाल कहता है, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर है, मतलब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है। क्वेश्चन कहता है 56, एक रेलगाड़ी जो 56 के चाल से 56 किलोमीटर पर आवर, दूसरी 46 किलोमीटर पर आवर के चाल से एक ही दिशा में जा रही है। अब हम लोग सबसे पहला बात ये तय करेंगे कि चाल बढ़ेगा या घटेगा। एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल कम हो जाएगा। अपेक्षित चाल जो होगा
इस बात पर हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं कि ये ट्रेन अगली ट्रेन को पार कर जाती है। क्यों? क्योंकि 46 से अधिक चाल है। इसका चाल 46 है, इसका भी चाल अगर 46 होता तो कभी नहीं पार करता। तो पार कर जाता है किसके वजह से? 46 से अधिक होने के वजह से। तो 46 से जितना अधिक है वही चाल काम आएगा, है ना। आइए अब हम लोग लिखते हैं दूरी। इसका दूरी x मीटर, इसका दूरी x मीटर, मतलब लंबाई x मीटर, तो दूरी x हो जाएगा। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 2x। और दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना? चाल होगा 10 किलोमीटर पर आवर। 10 क्यों? 46 और ये 56, अंतर कितने का? 10। यही हमारा चाल होगा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? क्योंकि डिस्टेंस आपका मीटर में है और समय भी आपका सेकंड में है। समय दिया हुआ है कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। अब देखिए इसको दो बार में काटेंगे। 2x बराबर क्या? 100 मीटर। 2x बराबर क्या? 100 मीटर। x बराबर क्या? 50 मीटर। यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या? 50 मीटर। सवाल में कुछ नहीं था। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, दो रेलगाड़ी A तथा B एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर तथा 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो B द्वारा A को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटा चाल। चाल साफ साफ दिया हुआ है। एक का चाल 72 है, दूसरे का चाल 60 है। आपेक्षिक चाल 12 हो जाएगा। दूरी क्या होगा? दूरी हम लोग हमेशा देखे हैं क्या, एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार कर जाती है तो कितनी दूरी तय करती है? इतनी दूरी। पहले के लंबाई प्लस दूसरे रेलगाड़ी के लंबाई का योग जो होता है उतनी दूरी तय करना होता है। लेकिन यहाँ इस सवाल में ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब लेते हैं? कोई एक रेलगाड़ी आगे है, कोई रेलगाड़ी पीछे से आ रही है। अब ये रेलगाड़ी इस गाड़ी के पास आई, अब पार करना आरंभ होगा। अब पार करना आरंभ होगा तो इसका पिछला बोगी अगर यहाँ पहुंच जाए तो पार समझा जाएगा। तो दूरी कितना तय करना होगा? इतना प्लस इतना। लेकिन यहां ये बात नहीं है। यहां आपका सवाल कहता है कि दोनों रेलगाड़ी एक ही बिंदु से, मतलब दोनों रेलगाड़ी का प्रारंभिक स्थिति क्या होगा? जरा सा ध्यान दीजिए। ये 240 मीटर और ये रेलगाड़ी दोनों तो एक ही स्थान से खुल रही है, तो दोनों का पोजीशन यही होगा ना। ये भी 240। अब बोलिए अगर ये ट्रेन ज्यादा स्पीड है और ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कर जाती है तो कितनी लंबाई पार करेगी? सिर्फ एक ही ट्रेन का लंबाई या दोनों ट्रेन का लंबाई? एक ही ट्रेन का लंबाई। पोजीशन ये होता कि ये पीछे है 240 और ये आगे है 240, तब क्या होता? 240 और 240 पार करना होता। लेकिन ऐसा है क्या? क्वेश्चन साफ साफ कह रहा ना, एक ही स्थान से दो रेलगाड़ी A तथा B एक ही बिंदु से, दोनों एक ही बिंदु पर है। तो अब ये रेलगाड़ी अगर आगे निकल जाती है इससे तो पार कितना करेगी? 240। तो हमारा दूरी क्या होगा? 240। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। जो गलती हम लोग कर सकते थे उस बात को हम लोग समझ चुके हैं। समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। 240। चाल क्या? आपेक्षिक चाल होगा 12 किलोमीटर पर आवर। 12 गुना 5 और बटा 18 को 18 ऊपर भेज देते हैं हम लोग। अब देखिए 12 से क्या? 12 दूना और 5 से क्या? 4 बार में 18 चौक 72। 72 सेकेंड। 72 सेकेंड में एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर तथा 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे
की ओर विपरीत दिशा में आ रही है, यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेगी। देखिए, अभी हम लोग कुछ देर पहले जो सवाल देखे वो क्या था, वो सवाल इस प्रकार था कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी 90 मीटर एक दूसरे के तरफ जा रही है। तो हम लोग यहाँ क्या देखे थे, हम लोग यहाँ देखे थे कि एक दूसरे को पार करने में 120 मीटर और 90 मीटर कुल मिलाकर कितना दूरी तय करते थे, 120 और 90। अब क्वेश्चन कहता है ये 120 जो है वो यहाँ है और ये 90 जो है वो यहाँ है और इसके बीच का फासला भी क्या है, 90 है। तो अब एक दूसरे को पार करने में कितना दूरी तय करना होगा। अभी कितना दूरी तय कर रहे थे, इन दोनों का दूरी, अब इन दोनों के बीच में 90 मीटर का गैप भी है, तो कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना पहले होता था उससे 90 और अधिक, और सवाल में कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन कहता है कितने समय में, तो समय बराबर हम लोग क्या देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना, 90 90 120, 180 और 120 300 मीटर और चाल क्या होगा 80 और 55, चाल 80 और 55 135 होगा, क्योंकि एक दूसरे के तरफ चल रहा है, एक दूसरे के तरफ चलेगा तो चाल बढ़ेगा। दूरी बटे चाल, चाल किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड बदलते हैं, 5 बटे 18, 18 से गुना हो जाएगा ऊपर। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 9 दूना 18 और 9 से काटेंगे 15 बार में, 15 से 20 बार में, 5 से 4 बार में 8 सेकेंड, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताएं। रेलगाड़ी यदि इस दिशा में है तो उसी रेलवे पटरी के समानांतर कोई व्यक्ति उसके विपरीत दिशा में आ रहा है। रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, और हम लोग जानते हैं रेलगाड़ी एक खंभे को पार करे या एक व्यक्ति को पार करे, क्या पार करती है, अपनी लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई क्या दिया हुआ है, 250 मीटर। अब हम लोग को चाल चाहिए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। दूरी कितना, 250 मीटर, समय कितना, 10 सेकंड। यही हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर मीटर पर सेकंड में होगा। इसको 18/5 से गुना करेंगे तो ये आएगा 5, यानी 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये 90 किलोमीटर पर आवर सिर्फ ट्रेन का चाल नहीं होगा। आप जान रहे हैं कि व्यक्ति 3 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा है, तो ट्रेन का चाल यदि x होगा तो व्यक्ति का 3, तो कुल चाल हमारा x + 3 हो जाएगा ना, और चाल निकला कितना, 90, x का मान कितना, 87, यानी ट्रेन का चाल 87 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।